नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज फिर आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है हॉन्टेड हाउस। ये कहानी पूजा और उसकी फैमिली की है। आइए जानते हैं ऐसा उनके साथ क्या हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसको मैं आज भी याद करके सहम जाती हूँ। यह कहानी आज से लगभग 11 से 12 साल पहले की है। उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतज़ाम तो इंसान जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन किराया देना बहुत ही मुश्किल होता था। ये बात वही लोग जानते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं या रह चुके हों। रास्ते में आते जाते माँ से जब भी कोई खैर खबर पूछता तो माँ यही कहती थी कि क्या ठीक है, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई है, किराया कहाँ से देंगे, यही समझ नहीं आ रहा। एक दिन माँ की बहुत पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी जब माँ से हालचाल पूछा तो उनसे भी माँ ने वही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का एक घर है जो काफ़ी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकती हो और तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, बस साफ़ सफाई अच्छे से करना। इतना कहकर वो आंटी वहाँ से चली गई। माँ ने ये सब बातें घर आकर सभी को बताई। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ज़रा सोचिए, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और एकदम से ऐसा कोई आपको मिले जो आपकी उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंके। उन आंटी ने यही किया था, हमारी प्रॉब्लम को 1 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। दूसरे दिन माँ की सहेली चाबियाँ लेकर हमारे घर पर आई और कहा, तुम लोग आज ही शिफ्ट कर लो। फिर मैं और माँ उस घर की सफाई करके आए और उस दिन हमने सामान को शिफ्ट कर दिया। सब लोग नए घर में पहुंचकर बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। उस मकान में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 कमरे थे। कुछ दिन बीते। एक दिन एक बूढ़ी दादी हमारे घर पर आई और बोली, लगता है आप लोग इस मकान में नए आए हो। पापा ने कहा, हाँ। फिर बूढ़ी दादी बोली, आ तो गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर काफ़ी सालों से बंद था। पापा बोले, हाँ हमें पता है, तो उसमें क्या हुआ। तो बूढ़ी दादी ने कहा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा दिन तक अगर कोई घर बंद रहे तो वहाँ पर भूत प्रेतों का वास हो जाता है। पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें डराने आई है क्या। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब देखोगे महसूस करोगे तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहाँ से चली गई। जैसे ही मैंने पहले बताया कि उस घर में एक बंद कमरा भी था, मुझे उस बंद कमरे को देखकर बहुत अजीब सा महसूस होता था। उस बंद कमरे को देखकर मेरा मन हमेशा यही सोचता था कि इसको खोल के देखती हूँ। कुछ दिनों बाद मकान मालिक आया और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना, उसमें हमारा कुछ ज़रूरी सामान है। हमने कहा, ठीक है। कुछ दिन तो आराम से हंसते खेलते बीत गए, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगीं। जैसे अचानक से कोई चीज़ गायब हो जाती और उस कमरे के बाहर पड़ी मिलती। तो कभी हमारा डॉगी, जिसका नाम प्लूटो था, वो रोज़ रात को अचानक उठकर बुरी तरह से रोने लग जाता, जिसकी वजह से सभी की नींद खराब हो जाती थी। कभी कभी छोटा भाई उसे रात में उठ के मारता था कि रोज़ रोज़ क्यों रोता है, तू हमारी नींद खराब करता है। अब तक इन सभी बातों को घर में नॉर्मल समझा जा रहा था। फिर एक रात की बात है, मैं और मेरी दादी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बंद रहता था उसके बगल वाले कमरे में सोए हुए थे और माँ, दोनों भाई और पापा फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में सोए थे। दिल्ली में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी। हमारे एरिए में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी। उस समय भी बिजली नहीं थी। मैंने लैंप को बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। पता ही नहीं चला मैं कब गहरी नींद में सो गई। मेरी आंखें रात के करीबन 1:30 बजे किसी आवाज़ के कानों में पड़ने से खुली। मैंने देखा दादी गहरी नींद में सोई है।
कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर वाइपर जो वॉशरूम की दीवार से सटा हुआ था ज़ोर ज़ोर से दीवार में लग रहा था। उसके दीवार में लगने से खट खट की आवाज़ तेज़ी से बाहर आ रही थी और सामने खूंटी पे टंगा हुआ शीशा भी वाइपर की तरह बार बार दीवार से लग रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि उस समय हवा नाम मात्र के लिए भी नहीं चल रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पे कोई बहुत भारी बोझ रख दिया है। उस बोझ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। अभी शीशा और वाइपर की आवाज़ें बंद नहीं हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर किसी के पंजों से खुरचने की डरावनी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लोहे के नुकीले पंजों से दरवाजे को अभी थोड़ी ही देर में उखाड़ लेगा। उन पंजों की आवाज़ को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर मैंने हिम्मत करके दादी को जगाया और बाहर से आने वाली आवाज़ों के बारे में बताया। दादी थोड़ा ऊंचा सुनती थी तो उनको समझाने में थोड़ी देर लगी कि आखिर हो क्या रहा है, मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ। जैसे मैंने बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में दादी को बताया, दादी ने कहा माँ पापा को आवाज़ लगाओ। जैसे दादी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ऊपर सब गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए मेरी बहुत सारी आवाज़ें लगाने के बाद मेरी आवाज़ सबने सुनी और सब नीचे की ओर दौड़ पड़े। इतने में लाइट आ चुकी थी और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। पापा ने पूछा क्या हुआ। मैंने गुस्से में कहा आप तो बिल्कुल ही भूल गए कि आपकी एक औलाद नीचे भी सोई है। सब चुप रहे। फिर मैंने गुस्से से कहा मैंने कितनी आवाज़ें लगाई, मेरी जान चली जाती तब अच्छा होता क्या आपके लिए। फिर माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और पूछने लगी क्या हुआ। फिर मैंने सारा कुछ जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ मैंने सब कहकर सुना दिया। माँ और पापा ने कहा तुमने ज़रूर कोई डरावना सपना देखा होगा जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो। यह कहकर सब ऊपर सोने चले गए। मैं भी अपने आप को यह समझाकर कि शायद बुरा सपना ही था सो गई। अभी मैं पूरी तरह से सोई नहीं थी कि फिर से वही दरवाजे को उखाड़ लेने वाली दहशत से भरे लोहे के पंजों जैसी आवाज़ फिर से होने लगी। अब की बार तो ऊपर भी सभी जाग रहे थे, सोए नहीं थे और उन सभी आवाज़ों को अब की बार सभी सुन रहे थे। वो सब अब की बार मेरी आवाज़ लगाने से पहले ही नीचे आ गए। उन्होंने कहा कि हमें लगा तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन इस घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। मुझसे कहा अब तुम हमारे साथ ऊपर आके सो जाओ और सुबह होते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते हैं कि उस घर में अब कोई नहीं रहता है। रात में उस घर में अजीब अजीब आवाज़ें आते हैं। तो ये थी मेरी साथ घटी सच्ची घटना। कुछ लोग ऐसी चीज़ों को मानते नहीं हैं। पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन उस दिन के हादसे ने मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों को मानने पर मजबूर कर दिया है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक घटना के साथ।